बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। ये युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड ले मैरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित, इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन यूएस की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यक्रम समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे, और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड ले मैरी के बीच तनाव विकसित होता है। ले मैरी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर ले मैरी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है।
और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। ये युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्ड द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। डार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए
फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तर की ओर उड़ाना आरएफ को घेर लेती है। अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। ये युद्ध जर्मन लुटाफे की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाई हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के सामान्य रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्ड द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। डार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में
गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है और एक क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है, यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। आरएएफ पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्ड द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर आरएएफ को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और आरएएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आरएएफ 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। डार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है।
युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। ये युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। आरएएफ पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्ड द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर आरएएफ को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और आरएएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिण इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आरएएफ 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क ने दुश्मनों से
भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर ले मैल्रो बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। ये युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाई हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के सामान्य रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले के बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। आरएएफ पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्ड द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर आरएएफ को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और आरएएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है।
आरएएफ 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरिंग व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तर की ओर उड़ाना आरएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुटाफे की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमैरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के सामान्य रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। आरएएफ पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर आरएएफ को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डेवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और आरएएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है।
दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुटाफे की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमैरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरन और डेवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते
हैं और आरएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आरएएफ 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते और डार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें बिग विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है और एक क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुटाफे की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले के बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। आरएएफ पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांति की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर आरएएफ को नष्ट करना चाहता है।
वेंटरन और डेवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और आरएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आरएएफ 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते और डार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुटाफे की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेवड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमैरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इन इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यक्रम समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। आरएएफ पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल
तक मार्च नहीं करते, तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरन और डेवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते और डार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुटाफे की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इन इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई
कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डेवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमैरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, रल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के सामान्य रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्ड द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया।
बीबी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांति की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर आरएएफ को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और आरएएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आरएएफ 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, रल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। आरएएफ पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को
वे चार दोबारा समुद्र में धकेल दिया गया। बीबी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर आरएएफ को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और आरएएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आरएएफ 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। ये युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। आरएएफ पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक
उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। बीबी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरिंग व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित, इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता
होता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफे विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर आरएएफ को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और आरएएफ के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आरएएफ 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में आरएएफ बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना आरएएफ को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। ये युद्ध जर्मन लुफ्टवाफे की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेवड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश आरएएफ लुफ्टवाफे की एक रणनीति हार
दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफे विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है, जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफे की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेवड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित, इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर
$13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यक्रम समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के सामान्य रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्स द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है, जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमैरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित, इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, रल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क,
सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था 14 मिलियन डॉलर, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 13 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यक्रम समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के सामान्य रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है, जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित, इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, रल्फ
रिचर्डसन रॉबर्ट सो पैट्रिक वाइमार्क सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था 14 मिलियन डॉलर, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 13 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यक्रम समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्स द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डेवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का कमान सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरिंग व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है, जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमैरी के रूप में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इस्माइल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स केनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड,
कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट सोप, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के सामान्य रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमानों से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्ड द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी के लिए रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तर की ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है, जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेविड हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड लेमेरी के रूप में अभिनय किया।
हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित, इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले की बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है, तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे, और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांति की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड लेमारी के बीच तनाव विकसित होता है। लेमारी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर लेमारी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी व्यक्तिगत रूप से हमले की कमान संभालने के लिए फ्रांस आता है और उसे विश्वास है कि अभियान का अंत निकट है। उसने पहली उत्तरी ओर उड़ाना RAF को घेर लेती है, अभी भी दक्षिण में अपनी हवाई अड्डों की रक्षा कर रही है और जर्मन में किसी भी विरोध की बमबारी रात के समय हमले से होती है। लंदन जलता रहता है। उसी बीच में आ जाता है बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है, जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेवर हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ
पार्क के रूम में पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड ले मैरी के रूम में अभिनय किया। हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित इन इस्माइल कैन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल कैन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार्क, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले के बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार्ड द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत वेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांतों की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डेवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिण इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार-बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। RAF 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कीथ पार्क और 12 ग्रुप के ट्रैफर्ड ले मैरी के बीच तनाव विकसित होता है। ले मैरी को 11 ग्रुप के एयरफील्ड सुरक्षा का काम सौंपा गया, जबकि पार्क की सेना दुश्मनों से भिड़ रही होती है। लगातार हमलों में 12 ग्रुप के विमान कहीं नहीं दिखते। हार्डिंग से मिलने के लिए बुलाए जाने पर ले मैरी बताते हैं कि जर्मन पर ऊपरी से हमला करने के लिए एयर आर्माडा को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विंग रणनीति तैयार की है और समय बनाने में लगता है, जबकि पार्क शिकायत करते हैं जिससे समय बहुत लगता है और रणनीति बस काम नहीं कर रही है। युद्ध में निर्णायक मोड़ आता है जब रात में खराब मौसम में जर्मन बम वर्षक को एक दस्ता अपने बमों को फेंक देता है, जो गलती से लंदन में गिर जाते हैं, जबकि कार्रवाई में RAF बर्लिन में हमला करते हैं। हालांकि नुकसान नगण्य है। क्रोधित एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक रूप से लंदन को नष्ट करने का आदेश देता है। हरमन गोरी ने व्यक्तिगत रूप बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 की ब्रिटिश युद्ध फिल्म है, जो बैटल ऑफ ब्रिटेन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफ़े की बचाव करने वाली रॉयल फोर्स के बीच हवावचर्स के लिए 1940 की गर्मी में ब्रिटिश आसमान में लड़ा गया था। विषय की प्रकृति ने कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेताओं की लड़ाई के प्रमुख पात्रों के रूप में भूमिका स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया, जिनमें लॉरेंस ओलिवियर ने एयर चीफ मार्शल सर ड्यूक डाउडिंग के रूप में, ट्रेवर हावर्ड ने एयर वाइस मार्शल कीथ पार्क के रूप में, पैट्रिक वाइमार्क ने एयर वाइस मार्शल ट्रैफर्ड ले मैरी के रूप में अभिनय किया।
हैमिल्टन द्वारा निर्देशित, हैरी साल्ट्जमैन और एस बेंजामिन फिट्स द्वारा निर्मित, इन समैल केन, क्रिस्टोफर प्लमर और रॉबर्ट शॉ ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भूमिका में अपने इस मूवी में निर्देशन किया। मूवी के निर्देशक थे गाय हैमिल्टन, लिखित थी जेम्स कैनेवा, विल्फ्रेड गटोरेक्स, हैरी साल्ट्जमैन, बेंजामिन फिज। अभिनेता थे हैरी एंड्रयूज, माइकल केन, ट्रेवर हावर्ड, कर्ट जुर्गेस, इयान मैकसेसन, केनेथ मोर, लॉरेंस ओलिवियर, नीगल पैट्रिक, क्रिस्टोफर पल्मर, माइकल रेडग्रेव, राल्फ रिचर्डसन, रॉबर्ट शॉ, पैट्रिक वाइमार, सुजाना यॉर्क मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $13 मिलियन की कमाई की थी। इसकी भाषा कार्यकारी समय था 133 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 सितंबर 1969। फिल्म ने ब्रिटेन की लड़ाई के संबंधित रूप से सटीक विवरण देने का प्रयास किया, जब 1940 की गर्मियों और सर्द ऋतु में ब्रिटिश RAF लुफ्टवाफ़े की एक रणनीति हार दी। इस तरह ऑपरेशन सी लायन ने रद्द करना सुनिश्चित किया, जो एडोल्फ हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना थी। फिल्म अपने शानदार उड़ान दृश्यों के लिए उल्लेखनीय है। यह पहले के बाद में फिल्म को देखने गए पैमाने से कई अधिक बड़े पैमाने पर था, जिससे फिल्म का निर्माण बहुत महंगा हो गया। 1940 में फ्रांस की लड़ाई जारी है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ हो गई। RAF पायलट जर्मन की अग्रणी बलों से पहले छोटे से हवाई क्षेत्रों को खाली कर देता है। पायलट ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के साथ ठीक उसी समय निकल जाते हैं जब लुफ्टवाफ़े विमान आते हैं और गोलाबारी करते हैं। जब डंकर्क ने सुनाम समुद्री तटों को दिखाई देता है तो पीछे हटते ब्रिटिश बलों को वेचार द्वारा समुद्र में धकेल दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की घोषणा की रिपोर्ट करते हैं, जिससे जनरल वाइकेड ने फ्रांस की लड़ाई कहा था और वह खत्म हो गई। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने से वाली है। स्विट्जरलैंड में जर्मन राजदूत फेरन वॉन रिएक्टर अपने ब्रिटिश समकक्ष सर डेविड कैली को शांति की नई शर्तें प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका के पतन के साथ अभी भी दृढ़ निश्चय अलगाववादी अकेले रहना निराशाजनक है। कैली ने जवाब दिया, जब तक कि व्हाइट हॉल तक मार्च नहीं करते तब तक धमकी हुक्म ना दे, और तब भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिटलर ने देरी की उम्मीद की कि ब्रिटेन शांति की शर्तों को स्वीकार करेगा। ब्रिटिश कमांडरों ने देरी का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, पायलट को ग्राउंड कंट्रोलर को परीक्षित करने के लिए किया। ब्रिटेन को हवाई मार्ग में जीतने का अभियान जर्मन वायुसेना द्वारा ईगल डे पर सुबह सुबह हमला करके शुरू होता है। वह स्विफ्ट फायर हरिकेन लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने से पहले जमीन पर RAF को नष्ट करना चाहता है। वेंटरनर और डोवर ने 2 ब्रिटिश रडार स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं और RAF के कई हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। दक्षिणी इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर बार बार हमले के साथ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है।